और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जो कार्य को करना चाहता है हम उसमें भाग ले। हालेलुया। सबसे पहले जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे थे, ध्यान से सुने, अपना जीवन झूठ के ऊपर में स्थापित करना बंद करें। अपने जीवन को झूठ के ऊपर में स्थापित करना बंद करें। बहुत टाइम हो गया, साल निकल गए, महीने निकल गए, दिन निकल गए, परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने झूठा जीवन जीना आपको बंद करना है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये छोटा बात है, कोई बात नहीं, कोई नहीं जानता, ये छोटा बात है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा बात है, मुझे किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा बात है, ओह मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगी। नहीं, आप और मैं परमेश्वर जो अति पवित्र है, भय के योग्य है और जो वो सर्वज्ञानी है, उसके सामने में जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं ये जान जाऊंगी कि मैं परमेश्वर के सामने जीवन जी रही, जो मुझसे पवित्रता का इच्छा रखता है, चाहता है, वो देखना चाहता है, तो हम परमेश्वर के सामने में भी सच्चा जीवन जिएंगे और मनुष्य के सामने में भी सच्चा जीवन जिएंगे। हालेलुया। बहुत टाइम हो गया जो हम संसार के तरीके से जी रहे थे, बहुत टाइम हो गया जो अपने तरीके से जी रहे थे, बहुत टाइम हो गया जो अपना मनमानी कर रहे थे। नहीं, मुझे आज से परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। मैं ये क्यों बार बार कह रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस संसार में लेकर आ रहा है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा जागृति इस संसार में लेकर आ रहा है, जिसमें चाहता है कि आप और मैं भागीदारी ले। हालेलुया। ना ही अमीर का चलता है, ना ही गरीब का चलता है, ना ही उसका चलता है जो बुद्धिमान है, ना ही उसका चलता है जो बहुत समझदार है, ना ही उसका चलता है जिसके पास बहुत से रिसोर्सेज है। नहीं, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का ही चलता है। हालेलुया। इसलिए ये समय है, ये आप और मैं अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाए, अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आए, ताकि अंत के दिनों के काम में आप और मैं भाग ले सके। हालेलुया। इस वीक मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर एक बहुत भयंकर और अद्भुत दर्शन दिए, और मैं चाहती थी कि परमेश्वर, मैं अगर तेरी इच्छा है तो मैं अपने चर्च में इस चीज़ को शेयर करूं, ये दर्शन को शेयर करूं, ये एनकाउंटर को शेयर करूं। गुरुवार को मैं प्रार्थना करी थी शाम को 4 बजे के बाद, और सडनली मैं देखी कि मेरा पूरा कमरा परमेश्वर के तेज से भर गया है। रोशनी, और जैसा बादल किसी पहाड़ में छाता है, कैसे धुआं होता है, बादल छा जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने रूम में बैठी हूँ, अपने जगह में बैठी, अपने बाइबल के साथ बैठी, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। सडनली देख रही हूँ कि चारों तरफ मेरे पास बादल ही बादल, स्मोक जैसे, धुआं जैसे सब कुछ आ गया। मैं बोल के परमेश्वर क्यों वैसे है, क्या दिखाना चाहता है? सडनली मैं देखी कि एक दूत आता है घोड़े पर, और मुझे पता है कि मैं ऐसे बैठ के प्रार्थना करी अपने रूम में, और उस तरफ से आया, मैं देख रही, और फिर वहाँ पर जहाँ पर मेरा रूम था, डोर था, वहाँ पर आके रुक गया, और वो वहीं पर खड़ा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि घोड़े के पैर चल रहे हैं और वहाँ पर है। और जैसे जैसे मैं बोल के परमेश्वर तू क्या कहना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, मैं देखी कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था उस घोड़े में था। वहाँ पर वह ऐसा बैठा हुआ है, घोड़े को पकड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास एक वाइट बोर्ड था और उसमें लिखा था यीशु आने वाला है। हमेशा मैं कई बार ये दर्शन को देखी, और मैं देखी कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन उस टाइम जब मैं देखी कि यीशु आने वाला है, कि मतलब कि वो एकदम तैयार है, आने वाला है, आ रहा है वो। और जैसे मैं देखी, मैं रोने लगी कि परमेश्वर
कितने सारे लोग तैयार है परमेश्वर, क्या मेरा परिवार तैयार है, क्या मेरा कलीसिया तैयार है, क्या हमारे लोग तैयार है। मैं प्रार्थना करने लगी, रोने लगेगी। और जैसे मैं वो बोर्ड को देख रही हूँ कि यीशु आने वाला है, जो लाल रंग से लिखा हुआ है, वो मैं देख रही थी कि बहुत नज़दीक 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 और जीवित ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मतलब फील किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। और फिर मैं प्रार्थना करने लगी, मैं गिड़गिड़ाने लगी, मैं मध्यस्थी करने लगी। उसके बाद परमेश्वर एक और चीज़ दिखाया। सडनली पहले वाला घोड़ा वहाँ से चले गया और फिर दूसरा एक बहुत बेकार, भयंकर, अंधकार से भरा हुआ घोड़ा आया। और मैं बोले कि परमेश्वर, अभी तो एक बहुत अच्छा घोड़ा था जो रास्ते से भरा हुआ था, लेकिन ये क्या चीज़ है। और जब मैं उसको देखी तब परमेश्वर कहता कि तू थोड़ा ऊपर देख। फिर मैं ऊपर देखी, वहाँ पर शैतान के समान कुछ बहुत अंधकार से भरा हुआ, बहुत बुराई से भरा हुआ, मतलब मैं देख रही हूँ और मैं समझ पा रही हूँ कि इसके अंदर में क्या चीज़ है। और वो आया और वो बहुत दिखा रहा है कि हा मैंने सब कुछ जकड़ लिया है, पकड़ लिया। और परमेश्वर कहता है तू थोड़ा इस तरफ देख। घोड़ा वहाँ पर था, अभी भी भयंकर। उसके अंदर में जो उसके ऊपर में जो शैतान बैठा था वो वहाँ पर भी था। अब मैं देख रही हूँ कि दुष्ट आत्मा की ताकतें उसके अंदर में है, अंधकार के हर एक काम उसके अंदर में है। और जस्ट उसके साइड में जब पवित्र आत्मा मुझे बोला कि तू देख, मैं देख रही थी कि कई संख्या में लोग खड़े हैं, कई संख्या में, जिसका गिनती नहीं है, कई संख्या में लोग खड़े हुए हैं। मैं बोली कि परमेश्वर, ये लोग खड़े हैं लेकिन जा क्यों नहीं रहे, ये लोग हिल क्यों नहीं रहे हैं, ये लोग मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे। फिर पवित्र आत्मा कहता है तू नीचे की ओर देख। तो मैं उनको पहले ऐसे देख रही थी, उसके बाद फिर मैं प्रार्थना करते करते अपने सर को ऐसे झुकाए और फिर मेरे आंख बंद ही थे, परमेश्वर ने मेरे आंख को खोला और हर व्यक्ति के जीवन में मैं देख रही थी कि एक चेन ऐसे पैर से जकड़ा हुआ है और हर एक व्यक्ति का चेन उस दुष्टात्मा या शैतान के हाथों में है। मतलब कई सारे लोग हैं वहाँ पर, लेकिन हर एक व्यक्ति के पैरों का चेन वो ऐसे पकड़ा हुआ है। मैं बोली कि परमेश्वर ये क्या है। मैं समझ पाई आत्मा में, पवित्र आत्मा प्रकाशित कर रहा था कि ये वो लोग हैं जो जानते हैं लेकिन कुछ अपने जीवन में छुपा के रखे हैं, इसलिए वो लोग आज़ादी के साथ नहीं चल पा रहे सत्य में। और वो मेरे दिल को बहुत चुभ गया कि परमेश्वर, क्यों परमेश्वर तुझ में नहीं बढ़ पा रहे, क्यों तेरे लोग तुझ में नहीं बढ़ पा रहे। और फिर मैं देख रही हूँ कि वो लोग हिल भी नहीं रहे। मैं प्रार्थना कर रही, प्रभु तेरे आज़ादी को लेकर आ, प्रभु तेरे लोगों को बदल दे। वो लोग जो तुझे जानते हैं, वो लोग जो तेरी आराधना करते हैं, वो लोग जो तुझसे प्रार्थना करते हैं। मैं देख रही हूँ कि मैं प्रार्थना कर रही कि परमेश्वर को छुटकारा है, लेकिन वो हिल नहीं रहे, उनके पास कोई भी जान नहीं है। ऐसे लग रहा है कि वो खड़े हैं, वो जकड़े हैं और शैतान उनके जंजीरों को थामा हुआ है। तब पवित्र आत्मा बोला कि नहीं, तो हर एक गुप्त पापों को, हर एक गुप्त अभिलाषा को, हर एक गुप्त कार्य को बांधना शुरू कर, क्योंकि वही कार्य दुष्टात्मा शैतान कलीसिया के अंदर में कर रहा है। और जब वो बोला, मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि हर एक व्यक्ति सत्य को जानता है लेकिन कुछ छुपा के रखा है। और वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पा रहा, वो ज्योति में जा नहीं पा रहा। शैतान कहीं ना कहीं से उसे ट्रैप करके रखा है, उसे जकड़ के रखा है। लेकिन उस टाइम मैं बोले कि परमेश्वर, कोई सालों का मेहनत किया और वचन बताया, लेकिन अंत में हम अपने गुप्त कामों से प्रेम करने के कारण हम कहीं नर्क में ना चले जाए। मैं घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगी और जैसे ही मैं शैतान के कामों को बांधने लगी, जैसे ही मैं उन पापों को बांधने लगी, जैसे ही मैं चीजों को बांधने लगी, एक एक मनुष्य का जंजीर टूट कर वापस शैतान को जाकर मरोड़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो चीज जो वो काले घोड़े के समान जो अच्छा नहीं दिख रहा था, भयंकर दिख रहा था, वो बहुत आनंदित था, क्योंकि देख, वो दिखा रहा था, देख मैंने इतने सारे लोगों को अपने वश में कर लिया है।
लेकिन जैसे मैं प्रार्थना करने लगी, मैं देख रही हूँ कि पूरा वो घोड़े के साथ वो शैतान चेन से सैकड़ों हजारों चेन से वो बंद रहा है पूरे तक। जब तक वो ऊपर तक नहीं गया, मैं प्रार्थना करते रही। हालेलुया। और फिर मैं देखी कि परमेश्वर का आज़ादी आया। इसलिए मैं पहले बोली कि आज का वचन बहुत प्रोफेटिक है, जिसमें आपको और मुझे आने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैं देखी कि परमेश्वर वो लोगों को आज़ाद किया। वो चीज़ जो वहाँ पर दिखाई दे रहा था भयंकर शैतानी के रूप में, वो गायब हो गया। और जैसे सेकंड वो गायब हो गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपने चारों तरफ स्वर्गदूतों को आनंद मनाते हुए देखा। हालेलुया। जो पहले बादल के समान स्मोक दिखाई दे रहा था, अब ज्योति के समान मेरा पूरा कमरा चमक रहा था। मैं मजाक नहीं कर रही, मजाक में मत रहे। हम अंत के टाइम में जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर का दूत कहता है यीशु आने पर है और वो आने वाला है। हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ जीवन नहीं जी रहे, अगर आप और मैं अपने गलतियों को नहीं बदल रहे, अगर आप और मैं अपने गुप्त पापों से मन नहीं फिरा रहे, अगर आप और मैं अपने निर्णयों को नहीं बदल रहे, अगर आप और मैंने जो पाप किया उसको पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, आपके और मेरे पैर भी शैतान जकड़े हुए हैं। हालेलुया। चर्च में आकर हम चर्च के विश्वासी के समान नहीं बनना है। चर्च में आकर मुझे परमेश्वर के साथ सत्य में जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, उसी रात में जब प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे एक और बात मेरे हृदय में लेकर आया और मुझे दिखा रहा था। परमेश्वर जागृति को इस संसार में उंडेलने वाला है। यस, ये जो दर्शन था उसी रात का था, ये जो दूसरा दर्शन था। और मैं देख रही थी कि परमेश्वर पूरे संसार को दिखा रहा है, लेकिन उसमें से परमेश्वर 3 छोटे से जगह को चुना है, 3 छोटे से जगह को। और वो छोटे से जगह को कोई नहीं जानता। वो छोटा जगह फेमस नहीं है। वो छोटा जगह बहुत कम लोग आते हैं जिनको कोई शायद पहले एक्सपीरियंस नहीं है कि परमेश्वर का काम, रिवाइवल का, जागृति का काम, बेदारी का काम कैसे होता है। और परमेश्वर बोल रहा था, देख मैं ये 3 जगह में ऐसा जागृति भेजूंगा जो कभी किसी से सोचा नहीं। ऐसा जागृति जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक के जीवन को छुएगा और बदल देगा। हालेलुया। और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग जागृति में हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि जागृति ऐसा है, लेकिन उनका जो भूख है, प्यास है परमेश्वर के लिए, मैं उनके कारण, उनके भूख और प्यास के कारण अपना जागृति उंडेलूंगा। उसके बाद परमेश्वर कहता है, उस छोटे स्थान से मैं कुछ लोगों को निकालूंगा और जागृति को दूसरे देशों में फैलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में परमेश्वर का काम नहीं दे सकते हैं। हमारा पैदा होना इस संसार में व्यर्थ है। हमारा प्रार्थना, हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा उपवास करना, हमारा परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर का सिंहासन हिलाकर उसको यहाँ पर लाकर काम करवाना चाहिए। हालेलुया। मैं बोल रही थी, परमेश्वर कुछ भी हो जाए, परमेश्वर शायद इतने टाइम तक हम अपने कामों के लिए प्रेम कर रहे थे होंगे, हम अपने चीज़ों के लिए तुझसे प्रेम कर रहे थे होंगे, हम अपने अभिलाषाओं के लिए तुझसे प्रेम कर रहे थे होंगे, अपने इच्छा को प्राप्त करने के लिए तुझसे प्रेम कर रहे थे होंगे। लेकिन परमेश्वर, आज हम स्वार्थी मसीह नहीं जीवन जीना चाहते, हम अंत के बेदारी का कारण बनना चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन प्रियो आओ हम एक मन हो जाएं, परमेश्वर के एकता में और प्रेम में और आत्मा में आ जाएं। हम वो लोग होए जिसको परमेश्वर खुद चुने, कहे कि इनका कराहना मैंने सुना है, इनका प्रार्थना मैंने सुना है, अब मैं रुक नहीं सकता, मैं इनके बीच में जाकर काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कम ऑन, अपने घर को परमेश्वर का घर बनाए, अपने जीवन को परमेश्वर का जीवन बनाए, अपने पढ़ाई के स्थान को परमेश्वर का जीवन बनाए, अपने मित्रों के बीच में परमेश्वर का जीवन बनाए। बहुत दिन हो गए, बहुत देर हो गए हमने परमेश्वर को नकारा है, बहुत साल हो गए हमने परमेश्वर के काम को नकारा है। आओ हम परमेश्वर के पीछे चले जो परमेश्वर के जागृति को और काम को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अब ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलेगा वही व्यक्ति जागृति को प्राप्त करेगा। एक जागृति वो है जहां लोग अपने जीवन में परमेश्वर के काम को, जागृति को प्राप्त करते हैं। वो लोग झूठ बोलने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। वो लोग छोटे से काम को जो बुरा है उसको छूने के लिए, उसको करने के लिए डरते हैं। क्यों पता है? जागृति उनके अंदर में है। लोगों के बुरे कामों में सहायता नहीं करते इसलिए क्योंकि जागृति उनके अंदर में है। परमेश्वर के भवन को नहीं त्यागते क्योंकि जागृति उनके अंदर में है। लगातार संगति करते रहते क्योंकि जागृति उनके अंदर में है। और दूसरा, जब परमेश्वर एक समूह को चुनता है और अपने सामर्थ्य को उंडेलता है और फिर कलीसिया बढ़ते जाती है। हालेलुया। जब आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से जिएंगे तब परमेश्वर कलीसिया हमारे बीच में अपने जागृति को उंडेलेगा। हालेलुया। देखो, जागृति कोई घटना नहीं है कि सडनली हो गया, अचानक से हो गया। जागृति मौके पर भी नहीं होता कि अरे अच्छा चांस है, परमेश्वर हम लोग यहाँ 10 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और फिर मौका है और परमेश्वर आके जागृति को लेकर आएगा। जागृति वो नहीं है कि परमेश्वर कुछ लोगों को देना चाहता है और कुछ लोगों को नहीं देना चाहता। जागृति वो है जब लोग पश्चाताप करके, पापों को छोड़कर, अंधकार के कामों को छोड़कर, बुराई को छोड़कर परमेश्वर के वचन में जीना शुरू करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आता है, मुझे सुनना है, मुझे ग्रहण करना है, बदलना है और परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशाया में, यशाया उसका 40 और उसका 3 और 5, यहाँ पर क्या लिखा है? किसी की पुकारने की आवाज सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज मार्ग चौरस करो। बोलो, जंगल में पुकारने वाले की आवाज है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का मार्ग सुधारो। हालेलुया, हालेलुया। पहले जब हम पुराने नियम में देखते हैं, इवन नए नियम में भी यूहन्ना भी लोगों को बोलता था पर मैं अपने मार्ग सीधा करो, मन परिवर्तित करो, पश्चाताप करो, अपने पापों को मानो। और यहाँ पर यशाया में भी देखते हैं, वहाँ पर पुकारने वाले की आवाज़ सुनाई देती है, यहोवा का मार्ग सुधारो। हालेलुया। आज किस चीज को सुधारने की जरूरत है? परमेश्वर का वचन तो आ रहा है, परमेश्वर का दर्शन तो आ रहा है, परमेश्वर का भविष्यवाणी की बातें तो आ रही है, परमेश्वर का आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है। प्रियो, परमेश्वर कहता है अपने जीवन को सुधारना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने विचार को सुधारना शुरू करो, अपने कार्य को सुधारना शुरू करो, अपने संगति को सुधारना शुरू करो, क्योंकि समय बहुत कम है और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ टाइम से हम लोग कुछ गवाहियों को सुन रहे जो भयंकर है और ये सोचने में मजबूर कर देता है, कुछ चीजें, कुछ घटनाएं, कुछ बातें कि अगर मैं पश्चाताप ना करूं, हम अपने खुद के जीवन में श्राप, अंधकार लेकर आ सकते हैं। वचन कहता है आवाज
सुनाई दे रहा है, वचन सुनाई दे रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, परमेश्वर के भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा है, परमेश्वर के दासों के द्वारा बात कर रहा है, परमेश्वर आपको स्वप्न में वचन से बातचीत कर रहा है। आओ, ये समय है कि अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सुधारना, ठीक करना शुरू करें। हालेलुया। ये बच्चों के लिए भी है, यूथ के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए है। हम उतना पाप ना करें कि एक दिन हम पाप से इतना लद जाए कि हमारे मुंह से पछतावा भी ना निकल पाए। ध्यान से सुनना। कई बार हमारा विवेक, कई बार हमारा हृदय इतना मारता है, कई बार हमारा मन इतना मारता है कि तूने इस दिन इतना साल इतना महीना तूने ये पाप किया है, लेकिन अब मैं परमेश्वर के सामने जाके कैसे पश्चाताप करूं। परमेश्वर का आवाज है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन पश्चाताप का जब मौका मिला, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आना है। हालेलुया। पाप का इमारत अपने जीवन में बनाना बंद करें। शायद आज परमेश्वर का आवाज है, शायद हम कल परमेश्वर की आवाज को न सुन पाए, क्योंकि हमारे अंदर में पाप का आवाज भरा हुआ है, हमारे अंदर में बुराई का आवाज भरा हुआ है। कितने सालों को समझ में आ रहा है? ये समय बहुत गंभीर है। हम सबको बदलना है, अपने गुप्त पापों को छोड़ना है, अपने गुप्त बातों को छोड़ना है और परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन निकालिए, प्रेरित उसका 3 और उसका 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? मेरे पीछे बोलो, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और आगे वचन कहता है, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जब तक हम मन ना फिराए, जब तक हम लौट कर ना आए, जब तक हम अपने कामों को छोड़े नहीं, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पाप मिटाए नहीं जाएंगे। शैतान पकड़ा है। हम झूठ भी नहीं बोल रहे, हम चोरी भी नहीं कर रहे, हम हत्या भी नहीं कर रहे, हम पी भी नहीं रहे, लेकिन मेरे अंदर में कड़वाहट है, लेकिन मेरे अंदर में जलन है, मेरे अंदर में विरोध है। वो छोटा सा पाप, वो छोटी सी चीज़ है जो मुझे बहुत प्रेमी है, मुझे शैतान जकड़ के रखा है। मैंने शैतान को दिया है एक्सेस। आजा शैतान मुझे पकड़ ले, आजा शैतान मुझे खींच कर लेके जा। प्रियो, सबको ये सारे चीज़ें छोड़कर यीशु के साथ चलना ज़रूरी है। पश्चाताप करे, लौट आए, तब परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे कामों को, इवन हमारे गुप्त चीज़ों को मिटा डालता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पश्चाताप करे, मन फिराए और लौट आए। हालेलुया। अब यहाँ पर ध्यान से सुने, जागृति कब शुरू होता है? जब हमारा हृदय, हमारा मन परिवर्तित होता है और नया बनता है। हालेलुया। पहले की दशा में, कल की दशा में मेरा जीवन आधारित नहीं है, अब परमेश्वर मुझे नए तरीके से बना रहा है। हालेलुया। एक नए तरीके से जब हम नया घर बनाते हैं, सब कुछ नए चीज़ों को हमको डालना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसी जागृति के लिए भी मुझे हर दिन नए जीवन की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका शब्द नहीं बदला, अगर आपका गुस्सा नहीं निकला, अगर आपका जलन और विरोध आपके जीवन से नहीं निकला, आपका मन नया नहीं है, आपका जीवन नए तरीके से बनाया नहीं गया। हर दिन यीशु में नया बनने की, मन की आवश्यकता है और बनने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का जागृति मेरे अंदर से शुरू हो, खत्म ना हो और मेरे उम्र भर बना रहे।